and welcome to Market की बातें. We are having a market where थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, but then all of these is going to be history in a few days from now. And that's what I'm going to be discussing with you. My name is Raja Venkatraman. I'm the co-founder of NeoTrader and also your trading influencer. Been in the markets for more than 15 years, happily married with a loving wife and an energetic son who keeps me on the run just like the markets. So friends, welcome back once again to this live feed and हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी दिनों से जो उथल पुथल जो हो रहा है उसमें से कैसे समझना है और मार्केट्स पे कैसे काम करना है, तो ये सारे चीज़ हम देखते रहते हैं मार्केट्स में. एंड व्हाट आर वी ट्राइंग टू सी एक्चुअली? वी आर ट्राइंग टू सी हाउ कैन वी टेक अ ट्रेड, राइट? सो हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. और मार्केट्स में जो हालचाल है उसमें हम करना क्या चाह रहे हैं? वी वांट टू पार्टिसिपेट, राइट? और आज हमारा विषय है कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करने से क्या रोक रहा है. व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम taking a trade? What is stopping you from participating in the market? Well, is it the capital, or is it your mindset, or is it your methods? So what do you feel is preventing you from participating in the market? Because all of us know that markets are the only way you can make some extra money, right? सबको extra पैसा तो कमाना है, but then what really happens at the end of the day? At the end of the day, we are finding that we are not able to participate. पैसे की गरज है, या कोई लोग मेथड के पीछे जाते हैं, या कोई लोग का माइंडसेट में थोड़ा प्रॉब्लम है. Yes, some people say fear. True, markets were looking the way down last week, और इस वीक वापस एक जोर सा उछाल देख लिया हमने. तो ये जो उतार चढ़ाव है इसमें काफ़ी लोग डर जाते हैं. एंड द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट श्योर अबाउट एनी ऑफ दीज एस्पेक्ट्स. मेथड रहने दीजिए, या आपका माइंडसेट रहने दीजिए, या आपका जो कैपिटल है वो भी रहने दीजिए. ऑल दीज थिंग्स हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट, राइट? यस, 4 महीनों से फ्रस्ट्रेटेड है, वो बात तो सही है, क्योंकि the way the markets have gone, right? दिसंबर तक एक अच्छा माहौल देखा हमने. उसके बाद जो वे में मार्केट में जो बदलाव आया है, उस बदलाव के साथ लोगों ने चेंज नहीं किया है, राइट? अगर आप बदलाव के साथ आपका जो अप्रोच है, आपका जो तरीका है, उसको आप चेंज नहीं करेंगे, तो ऑलवेज यू विल फाइंड दैट यू विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट. और मार्केट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके, जब मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी, मेरा भी कुछ दौर कुछ इस तरह था कि कभी पार्टिसिपेट करता था, कभी पार्टिसिपेट नहीं करता था, और उसकी वजह से जो मेरी ग्राफ है वो बिल्कुल साइडवेज रही. लेकिन जब मैंने समझ लिया, समझने से ज़्यादा आई एक्सेप्टेड, मैंने अपना लिया कि चलो मार्केट ऐसे रहने वाला है. There is going to be good times, there is going to be bad times. What is ultimately market? Market is composed of people like you and me, जो मार्केट में आते हैं और मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं. और ये जो ग्राफ है, जो ऊपर नीचे जो ग्राफ होता है मार्केट का, इट इज एंटायरली रिफ्लेक्टिंग द सेम वे जो एक आदमी का लाइफ होता है, राइट? डू वी ऑलवेज हैव अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस ऑल द टाइम? आंसर इज नो. क्या हमेशा एक दुखी मोड में रहते हैं? आंसर इज नो. सो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ सैडनेस, इस तरह हमारा जो लाइफ फ्लक्चुएट होते जाता है, उसी तरह मार्केट में भी हम फ्लक्चुएशन देखते हैं. एंड मार्केट में जो फ्लक्चुएशन है उसे समझने के लिए यू गॉट टू स्टे मोर फोकस्ड. और जब भी आप फोकस के बारे में बात करेंगे, सो सम पीपल आर सेइंग अबाउट फियर, some people are saying about not understanding when to entry and exit. So मैंने जो देखा है, मेरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो या ऑनलाइन इंटरेक्शन हो, उसमें काफ़ी लोगों को ये सारे चीज़ों में एक प्रॉब्लम आती है. इधर कैपिटल रहने दीजिए, या मानसिक संतुलन रहने दीजिए, या मेथड्स रहने दीजिए, सारी चीज़ों में आपको ध्यान देना पड़ेगा. बिकॉज नथिंग इज इंडिपेंडेंट, सारे इंटरडिपेंडेंट है.
यानी कि सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको मार्केट में जब भी काम करना हो तो आपको पहला ये समझना पड़ेगा कि क्या ये तीन चीजें मेरे माइंड में या मेरे कैपिटल में या मेरे मेथड में क्या लूप होल्स है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू डोंट कीप ऑन इन्वेस्टिगेटिंग, मैं हमेशा सब लोग से यही कहता हूं कि आप भी एक सीआईडी बनिए और आपकी जो सिचुएशन है उस पर इन्वेस्टिगेट कीजिए। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, there is actually not much difference. I'll tell you why. Ram, you are saying that trading and investing is different. Why do you think it is different? Before I say my answer, let me ask Ram. आपको क्यों लगता है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग है? मेरे हिसाब से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग नहीं है, बट ट्रेडिंग इज गुड फॉर बिगिनर्स? आई डोंट थिंक सो. Everything is good for beginners, everything is good for professional. ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फर्क है द टाइम पीरियड. यस, सो इफ टाइम पीरियड इज डिफरेंट, व्हाट डज इट रियली डू? टाइम पीरियड ज्यादा होने से, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डोंट वॉन्ट टू ट्रेड ऑन अ डेली बेसिस एंड इफ आई वॉन्ट टू ट्रेड ऑन अ say a monthly basis or a 6 monthly basis, so what I am really doing is, I am covering my wrong actions. You please remember, just because you do not do trading and you are doing investing doesn't mean that you are a good person who has got a good sense of the market. What you really need to be concentrating on is whether your processes are right. क्योंकि जो एक ट्रेडर है जो 1 डे या 2 डे पे ट्रेड करता है, उसका द फोकस इज वेरी वेरी हार्ड ऑन हिम. इन्वेस्टर्स कैन गेट अवे विद देयर मिस्टेक. जैसे कि हमने देखा 2020 जनवरी से मार्च एक डीप फॉल और मार्च से लेकर दिसंबर तक एक बढ़िया राइज. अगर आप एक इन्वेस्टर होते तो आप कहते कि मेरा इन्वेस्टमेंट ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो फॉल आया था उसमें काफी लोगों की प्रॉब्लम हो गई थी. दे वेर वाइप्ड आउट ऑफ देयर मार्केट्स, दे वेर वाइप्ड आउट ऑफ द मार्केट और देयर कैपिटल हैड गॉट कंप्लीटली इरोडेड, या किसी लोगों का कैपिटल फंस गया था. सो टाइम फ्रेम बचा देता है इन्वेस्टर को, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, उन लोग के लिए जो समय है वो काफी मायने रखता है. सो जस्ट बिकॉज यू इंक्रीज द टाइम फ्रेम डजंट मीन दैट यू आर अ गुड ट्रेडर. टाइम फ्रेम एक्चुअली अब्सॉल्व्स यू ऑफ मेनी मेनी एरर्स. सो व्हेन यू वांट टू सी हाउ इफेक्टिव यू आर एज अ ट्रेडर, आपको देखना है कि आप कैसे काम करेंगे. जैसे कि कोई लोग कह रहे थे फियर, राइट? अभी आप फियर के बारे में बात करेंगे. सो व्हाई एग्जैक्टली डू यू गेट अ फियर? कैन समवन टेल मी? मार्केट में व्हाट एक्चुअली ट्रिगर्स द फियर? देयर इज नथिंग लेट. मार्केट में या कहीं पर भी, लाइफ में भी, देयर इज नथिंग लाइक इट्स टू लेट. वॉरेन बफे बिकेम अ बिलियनर, यू नो व्हेन? आफ्टर द एज ऑफ 58, right? After the age of 58 he became a billionaire. So the problem is that, okay, huge losses, capital loss, so that actually causes you fear. Very true. So fear is something which always is a part of our system, और fear के साथ ही हमें काम करना पड़ रहा है. बट fear आपसे जा नहीं सकता क्योंकि ये आपके अंदर है. बट आप fear को कम कर सकते हैं, fear को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड the only way you can control the fear is through first
रेजिंग योर स्किल लेवल। आपको आपका स्किल लेवल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप आपका स्किल लेवल नहीं बढ़ाएंगे आपका फियर नहीं जाएगा। इट इज जस्ट लाइक, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप बचपन पे साइकिलिंग तो सीखे होंगे, राइट? व्हाट हैपेंस व्हेन यू सिट ऑन अ साइकिल? You are afraid that you will fall, right? I'm sure that all of you will agree with me. तो जैसे ही आप साइकिल पे बैठेंगे आपका पहला मन में आता है कि आई एम गोइंग टू फॉल नाउ। यस और नो? हाउ मेनी पीपल ऑफ यू फील दैट सिटिंग ऑन अ साइकिल इज सेम एज एक्चुअली टेकिंग अ ट्रेड? जब भी आप ट्रेड लेते हैं आपके मन में पहला चीज क्या आता है? अरे ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो। द प्रॉब्लम इज दैट यू आर फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग। स्टॉप लॉस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। तो जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तब तक आप कैसे मार्केट में जी पाएंगे? उसका मतलब है कि हाउ विल यू बी अलाइव टू कम टू द मार्केट द नेक्स्ट डे? बिकॉज मार्केट इज अबाउट continuous participation, and only on continuous participation you are going to make money. वो जमाना गया जब आप रखेंगे 4 साल के बाद उठेंगे और आपको पैसा आएगा। अगर आप डिविडेंड के लिए मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट टू मेक मनी ऑन अ क्विक बेसिस। सो इफ दैट इज योर एजेंडा, तो आपको देखना है कि मार्केट में हम कैसे काम करें। तो फियर निकालने के लिए पहले आपको देखना है कि आप आपका स्किल लेवल कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक आप स्किल लेवल नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप मार्केट में पार्टिसिपेट करने से डरेंगे, और जब आप डर के काम करेंगे तो निश्चित है कि आपको गिरना ही है। जस्ट लाइक if you keep on thinking that as soon as you sit on the cycle you are going to fall down now, that's it, you will fall, because you are putting all your energy on falling down. In the same way आप मार्केट में भी जाएंगे तो जब भी आप ट्रेड लेंगे, अगर आप सोचेंगे कि अरे भैया मेरा स्टॉप तो गया, अरे भैया मेरा स्टॉप तो गया, फिर तो आपका स्टॉप जाना ही है, क्योंकि आपने सारा एनर्जी आपने स्टॉप लॉस पे डाला और टारगेट पे नहीं डाला। और टारगेट पे डालने के लिए आपको देखना चाहिए कि क्या तरकीबें हैं। दैट इज वेयर द मेथड कम्स इनटू प्ले। जब भी आपका मेथड आएगा पिक्चर में, सो ऑटोमेटिकली इट विल टेक केयर ऑफ हाउ टू टेक यू सेफली टुवर्ड्स द टारगेट। एक बात समझ लीजिए सब लोग कि मार्केट में नथिंग एंड नथिंग इज सर्टन। सिर्फ एक बात सर्टन है कि आपका पैसा जाएगा। ऑलराइट, आपका पैसा जाएगा, ये बात इज वेरी वेरी क्लियर। व्हाट इज नॉट क्लियर इज क्या आप पैसा बनाएंगे कि नहीं। अभी इस लाइव फीड में जितने भी लोग हैं, इधर आप मेरे से पैसा लेंगे या मैं आपसे पैसा लूंगा। दैट इज हाउ द मार्केट फंक्शंस। मार्केट में कोई टाइगर फंड या वेंचर कैपिटल तो पैसा नहीं डाल रहा है, राइट? सो व्हाट यू गॉट टू डू इज यू गॉट टू सी व्हाट इज अ काइंड ऑफ मेथड्स विच आर एट वर्क। बट खाली मेथड से आपका काम नहीं होगा। सो दैट इज वेयर द माइंडसेट कम्स इनटू प्ले। और माइंडसेट के लिए देखिए, जब आप स्कूल पढ़ रहे थे देयर वाज अ सर्टेन सेट ऑफ एजुकेशन, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ करिकुलम, बट जो स्कूल में जो पढ़ाई है that is helping you get a job. But market is about how the current environment is operating, what are the current situation, और मार्केट का जो संदर्भ है या जो कॉन्टेक्स्ट जिसे बोलते हैं वो क्या दायरे में आप काम कर रहे हैं। सो मार्केट इज अ वेरी डिफरेंट प्लेस। दैट्स व्हाट आई लर्नड व्हेन आई एंटर्ड द मार्केट। व्हेन आई एंटर्ड द मार्केट आई सॉ दैट मार्केट इज अ कांस्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक वो ऑर्गेनिज्म है जो इट इज एन ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ अस आर रिएक्टिंग एंड इंटरैक्टिंग, और इस रिएक्शन और इंटरैक्शन इज रिप्रेजेंटेड, यानी कि वो आपके सामने आता है इन द फॉर्म ऑफ प्राइजेस। और इसी मामले में
technical analysis does a beautiful job of telling us क्या देखना है क्या नहीं देखना है, और जो न्यूज फ्लोज है उसे एक अच्छा कवरेज देता है, अच्छा लीकेज देता है. एंड इट इज जस्ट लाइक टेक्निकल एनालिसिस, इट स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ द मार्केट्स. And that's why I love technical analysis, and whatever I see through technical analysis is what I keep sharing on my YouTube videos. For those who have not yet actually seen the recent YouTube videos, you should definitely go and take a look at this, because I had said that market is at a very important spot. This is my, you could check out my YouTube handle. If you're not seen that, you can go and take a look at the recent video where I said that market is stuck at a place, but it is showing some signs of a rebound. And market has responded beautifully to the analysis. You can go and take a look at that. तो ऐसे इस तरह हम analysis करते हैं, and I'm able to talk to you, I'm able to share with you all these experiences, because I also realize that it's not only your capital, it's not only your mindset, or it's not only your method. आपको मार्केट में पैसे बनाने के लिए तीनों चीजों पे ध्यान देना चाहिए, और जब तक आप तीनों चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, आपका पलड़ा कभी ना कभी कहीं ना कहीं फिसलते जाएगा, और आपको लगेगा कि शायद मुझे पहले ही सीख लेना चाहिए था. हाँ, ये सच बात है कि इस कोविड के दौरान काफी लोगों ने मार्केट में एंट्री किया है. वेरी गुड, वेलकम टू द क्लब. और जैसे कि मैंने सीखा है मेरे फाउंडर डॉक्टर CK नारायण से कि मार्केट में अनगिनत अपॉर्चुनिटीज है, बस आपको सिर्फ आपका हिस्सा लेकर जाना है. आप ये समझकर चलिए कि आप पूरे मार्केट को लूट नहीं सकते, लेकिन आप मार्केट में कमा तो सकते हैं. सो अपॉर्चुनिटीज आर देयर एवरी सिंगल डे. अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर एवरी टाइप ऑफ मार्केट प्लेयर. बस सिर्फ आपको समझना है कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हो, किस प्रकार के इन्वेस्टर हो, और आपको उस तरह से काम करना है. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको छोड़ जाता हूं कि जब भी आप मार्केट में जाएंगे, प्लीज टेक केयर ऑफ योर बोट. इन द सेंस, प्लीज सी हाउ यू आर टुडे वर्सेस हाउ यू आर टुमारो. अगर आप आपका PNL कोई ट्विटर में, कोई यूट्यूब में, या वगैरह वगैरह सोशल मीडिया में जो अलग अलग नंबर्स आते हैं, उसको देखकर अगर आप प्रभावित हो जाएंगे, तो फिर दोष उनका नहीं है, दोष आपका है. राइट? सो आई होप यू गॉट सम इनसाइट्स ऑन हाउ टू हैंडल द मार्केट्स and what really is needed to connect all the trades together. With that, this is Raja Venkatraman signing off. I hope you got some good insights, and you will be able to get some good insights on how to read the markets. You could go and take a look once again at our YouTube channel. Somebody is asking me here, so let me just put it out for you once again. You can stay connected. I'm going to be coming up with more interesting videos. थोड़े टेक्निकल एनालिसिस के होंगे, थोड़े जनरल गपशप टाइप होंगे. ये सब करते रहेंगे हम हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक में. सो हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड यू विल सी दैट हाउ योर नॉलेज इन टर्म्स ऑफ द मार्केट्स, नॉलेज इन टर्म्स ऑफ overall market experience, and also technical analysis will keep growing. Thank you for being here, and good night. Shubh Ratri.